हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू साइंस क्लासेस। आप सभी का साइंस क्लासेस में स्वागत है। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लास 10 चैप्टर 8 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस पार्ट 6। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 8 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस पार्ट 6। अब इस चैप्टर में हमारा जो आज का टॉपिक है वो है पॉलिनेशन। ठीक है, तो इसके अलावा हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन, सीड फॉर्मेशन, जर्मिनेशन। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलिनेशन। अब देखिए पॉलिनेशन। ठीक है, पॉलिनेशन जो होता है वो 2 टाइप का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। अब देखिए इसके टाइप को समझने से पहले समझते हैं कि पॉलिनेशन क्या होता है। ठीक है, तो जब मैं आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ा रही थी तो वहाँ भी मैंने आपको पॉलिनेशन थोड़ा बता दिया था कि पॉलिनेशन क्या होता है। तो ठीक है, चलिए इसे और समझते हैं डिटेल में। पॉलिनेशन क्या होता है, अब वहाँ हमने पढ़ा था कि फ्लावरिंग प्लांट में रिप्रोडक्शन क्या होता है। हम तो उसमें हमने पढ़े थे, अभी तक हमने पढ़ लिए हैं फ्लावर के पार्ट्स। ठीक है, और फ्लावर के पार्ट में हमने पढ़ा कि फ्लावर के जो मेल पार्ट क्या होते हैं, फीमेल पार्ट क्या होते हैं, यानी कि फीमेल गैमेट क्या होता है, मेल गैमेट क्या होता है फ्लावर में। ठीक है, जहाँ पे हमने क्या समझा था, स्टैमन जो है उसका मेल गैमेट होता है, कार्पल जो होता है उसका फीमेल गैमेट होता है। फिर उसके बाद वो फ्यूज़न होता है। ठीक है, फ्यूज़न कैसे करते हैं, जब वो दोनों ही गैमेट मिलते हैं, किस जगह पे दोनों गैमेट मिल रहे हैं फ्लावर में। तो गैमेट तो हैं, ये गैमेट जब आते हैं ट्रांसफ़र होते हैं, ये होते कैसे हैं। ठीक है, तो वही हम समझेंगे कि इसमें पॉलिनेशन में। ओके, तो पॉलिनेशन को समझते हैं पहले। पॉलिनेशन क्या होता है, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ अ स्टेमन टू द स्टिग्मा ऑफ अ कार्पल इज कॉल्ड पॉलिनेशन। ठीक है, तो पॉलिनेशन क्या है, देखिए इसे डायग्राम से समझाते हैं। यस, तो क्या कहा मैंने पॉलिनेशन में, द ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन। अब देखिए पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होना फ्रॉम द एंथर ऑफ अ स्टेमन, स्टेमन के एंथर से। अब स्टेमन कहाँ है, स्टेमन जो है इसका मेल पार्ट है, ये फ्लावर है। ठीक है, तो फ्लावर का मेल पार्ट है स्टेमन, स्टेमन में है देखिए एंथर। ठीक है, सेकंड इसको हम ब्लू से कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, तो स्टेमन मेल पार्ट है, स्टेमन मैंने आपको बताया था 2 उसमें पार्ट होते हैं, एक एंथर होता है, फिलामेंट होता है। ठीक है, तो एंथर में जो होते हैं पॉलन ग्रेन होते हैं। अब ये ट्रांसफ़र होके कहाँ जाते हैं, ऑफ अ स्टेमन टू द स्टिग्मा। कहाँ पे जाते हैं, स्टिग्मा में जाते हैं। अब स्टिग्मा क्या है इसका, फीमेल पार्ट, कार्पल, कार्पल का पिस्टल का जो है स्टिग्मा स्टाइल ओवरी आपको बताया था। ठीक है, तो स्टिग्मा में क्या है, पॉलन ग्रेन जाते हैं एंथर से ट्रांसफ़र होते हैं, यानी कि एंथर से पॉलन ग्रेन कहाँ ट्रांसफ़र हो गए, कार्पल के स्टिग्मा में ट्रांसफ़र हो गए। तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है, तो पॉलिनेशन एक प्रोसेस है, एक क्या है, प्रोसेस है। कौन सी प्रोसेस, जहाँ पे पॉलन ग्रेन कहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है, स्टिग्मा में ट्रांसफ़र हो रहा है, यानी कि एंथर से पॉलन ग्रेन कहाँ चला गया, स्टिग्मा में चला गया। So, the transfer of pollen grains from the anther of a stamen to the stigma of a carpel is called pollination. Okay? तो आई होप ये समझ आया होगा आपको। अब देखिए इसकी हम पढ़ेंगे टाइप। तो ये तो हो गया पॉलिनेशन, आप समझते हैं इसके टाइप्स। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, सेल्फ एंड क्रॉस। अब सेल्फ से तो आप समझते हैं, सेल्फ मतलब खुद, अपने आप में। अब देखो कैसे अपने आप में, सेल्फ पॉलिनेशन को पहले समझते हैं, सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन दोनों ही समझ लेंगे। अब ये देखिए एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है वो मैं आपको बता रही हूँ। अब मैं, आपने नोटिस किया होगा मैं दोनों चीज़ें ही लेकर चलती हूँ। ठीक है, मतलब जो एनसीईआरटी में दिया होता है। ठीक है, जो एनसीईआरटी में दिया है, जो भी चीज़ें जैसे बुक से, एनसीईआरटी बुक में जो भी टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें होती हैं तो उसे मैं यहाँ पर पुटअप करती हूँ। ठीक है, उसके अलावा अदर भी मैं आपको क्या करती हूँ, समझाने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, अब देखिए एनसीईआरटी में क्या है, thus the pollen need to be transferred from the stamen to the stigma। ठीक है, तो हमने क्या आगे जो समझा था उसी को आगे लेकर चल रही हूँ मैं। तो हमें
पॉलन को किसकी नीड होती है? ट्रांसफ़र होने की स्टैमन से स्टिग्मा में। इफ़ दिस ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन अकर इन द सेम फ्लावर इट रेफर टू एज सेल्फ पॉलिनेशन। अगर पॉलिनेशन सेम फ्लावर में हो रहा है, उसी फ्लावर में हो रहा है, एक ही फ्लावर में पॉलिनेशन हो रहा है, जैसे मैंने आपको अभी समझाया था, वहाँ पे क्या था, स्टैमन और कार्पल एक ही फ्लावर में था, स्टैमन भी उसी में था और कार्पल भी उसी में था, यानी कि मेल जो गैमेट था और फीमेल गैमेट था वो सेम फ्लावर में था। तो उसी फ्लावर से उसी फ्लावर में क्या है, चला गया वो, ठीक है। यानी कि मेल जो गैमेट है वो फीमेल गैमेट जो है, फीमेल गैमेट में फ्यूज़न कहाँ पे हो रहा है? उसी फ्लावर में हो रहा है, उसी में फ्यूज़ हो गया है, ठीक है। तो वो क्या है, वहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है। ऑन द अदर हैंड इफ़ द पॉलन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द वन फ्लावर टू अनदर, यानी कि सेम प्लांट के डिफरेंट फ्लावर में होता है, यानी कि प्लांट एक ही है, उसमें अलग अलग जो है फ्लावर हैं, यानी कि एक में मेल पार्ट है तो एक में फीमेल पार्ट है, तो यानी कि मेल पार्ट को ट्रांसफ़र होने के लिए कहाँ ज़रूरत? दूसरे फ्लावर में जाने की ज़रूरत है, तो उसको कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। और जो ट्रांसफ़र होता है, दिस ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन वन फ्लावर टू अनदर इज अचीव्ड बाई एजेंट लाइक विंड, वाटर एंड एनिमल्स। तो जो ये पॉलन ग्रेन को एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में लेकर जाते हैं, सेम फ्लावर में लेकर जाते हैं, तो वो लेकर जाते हैं, इसके एजेंट होते हैं, या हवा से जाते हैं उड़ के, या इनको पानी लेकर जाता है, पानी के माध्यम से जाते हैं, या तो फिर इनको एनिमल्स लेकर जाते हैं। आपने देखा है ना, जैसे कि एनिमल्स मतलब जैसे कि बीज हो गई हैं, हनी बी हो गई हैं, ये क्या है, फ्लावर में यानी कि बैठते हैं, फूलों में बैठती हैं ना, तो बैठने से क्या करती हैं, ये जो पॉलन ग्रेन्स होती हैं उनको ट्रांसफ़र करने का काम भी करती है। इवन बर्ड्स हो गई हैं, ठीक है, तो ये पॉलन ग्रेन को क्या करती हैं, ट्रांसफ़र करने का काम करती हैं। इसके अलावा हवा जब चलती है, तेज़ हवा चलती है, तो उससे क्या है, ये पॉलन ग्रेन उड़ के क्या करते हैं, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इसके अलावा जैसे कि जो वाटर में जो ग्रो करने वाले प्लांट्स होते हैं, तो जो उनकी पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो फ्लोटिंग के थ्रू कैसे जाते हैं, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में क्या होते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ओके, तो ये हो गए इसके एजेंट। अब ये है सेल्फ पॉलिनेशन की पिक्चर, ठीक है। तो ये जैसे कि मैंने आपको अभी समझाया था, यहाँ पे सेम फ्लावर में क्या हो रहा है, पॉलिनेशन हो रहा है। आप देख सकते हैं कि इसमें देखिए ये है एंथर और ये है स्टिग्मा, ठीक है। मैं ब्लू पेन से इसको समझा रही हूँ। तो ये येलो कलर का जो आपको दिख रहा है ये सॉइलेंट पार्ट, ये है इसका स्टिग्मा, सॉरी ये है इसका स्टैमन का, स्टैमन का है ये एंथर, इसी में क्या है, पॉलन ग्रेन स्टिक है। अब ये पॉलन ग्रेन कहाँ जा रहे हैं, कार्पल के स्टिग्मा में जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ जो है ये क्रॉस पॉलिनेशन है। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या हो रहा है, सेम फ्लावर सेम प्लांट के जो डिफरेंट फ्लावर हैं उनमें क्या हो रहा है, पॉलिनेशन हो रहा है। अब यहाँ पे पॉलिनेशन कैसा हो रहा है, आप देख सकते हैं कि एक फ्लावर में है स्टैमन, एक फ्लावर में है पिस्टिल, चाहे वो कोई भी फ्लावर हो सकता है। माना कि इसका पार्ट जो है हमने स्टैमन इसमें स्टैमन है और इसमें क्या है, इसमें है कार्पल, ठीक है, एक में पिस्टिल है या एक में स्टैमन है। तो पॉलिनेशन कैसे हो रहा है, इसका जो एंथर है, देखिए इसका जो एंथर है, एंथर में क्या है, पॉलन ग्रेन है, वो कहाँ पे जा रहे हैं, इसके स्टिग्मा में जा रहे हैं। आई बात समझ में। और अगर हम इसका मानकर चलते हैं, अगर इसका जो फीमेल पार्ट है वो कहाँ पे जा रहा है, इस फ्लावर में जा रहा है, इसके स्टिग्मा में जा रहा है, तो यहाँ पे जो हो रहा है वो क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है। आई बात समझ में। तो जहाँ पे डिफरेंट जो सेम प्लांट के डिफरेंट फ्लावर में जहाँ पे पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र होता है, तो उस प्रोसेस को कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, अब देखिए क्रॉस पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के बाद, पॉलिनेशन तो हो गया, फ्लावर तो ट्रांसफ़र, फ्लावर ने क्या किया, यहाँ पे पॉलन ग्रेन आ गया है, पॉलन ग्रेन क्या है, स्टिग्मा में आ गया है। अब इस टाइम स्टिग्मा में आने के बाद ये क्या करता है, इसकी जो इसमें ट्यूब बन जाती है, ठीक है। इसमें जो है इस स्टिग्मा, इसकी स्टाइल में स्टिग्मा स्टाइल ओवरी जो होते हैं, ये कार्पल के पार्ट होते हैं, पिस्टिल के पार्ट होते हैं। अब इसमें क्या बन जाती है, ट्यूब बन जाती है। ये ट्यूब सीधे कहाँ पे कनेक्ट करती है, इसको ओवरी से कनेक्ट करती है। आप देख सकते हैं ओवरी में जाकर ये ट्यूब यहाँ पे मिलती है। अब इसके ओवरी में जो होते हैं, क्या होते हैं, जानते हैं कि फीमेल जो गैमिट हैं, फीमेल गैमिट क्या है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी में होते हैं ना, फीमेल गैमिट होते हैं यहाँ पर इसके ओवरी में, ठीक है। अब ये जो पॉलन ग्रेन है ये सीधे इस ट्यूब से कहाँ पे आ जाते हैं, इसकी ओवरी में आ जाते हैं। आई बात समझ में।
अब देखिए ओवरी में आने के बाद जो प्रोसेस होती है फर्टिलाइजेशन की होती है। अब ये दोनों ही गैमेट मिल गए यहाँ पर, फीमेल गैमेट तो है ही, ठीक है, फीमेल गैमेट के पास तो वो आया। अब मेल गैमेट है जो कहाँ पे आया, फीमेल पार्ट में आ गया है। आई बात समझ में। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट एंड देन फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ये भी एक प्रोसेस है, जैसे पॉलिनेशन की प्रोसेस हो रही थी तो यहाँ भी एक प्रोसेस हो रही है फर्टिलाइजेशन की। अब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में क्या हो रहा है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, जहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट क्या है, फ्यूज हो रहे हैं। और फ्यूज होने के बाद वो क्या बनाते हैं, जाइगोट भी बनाते हैं, ठीक है। तो क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं, और इस प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। अब देखिए मेल गैमेट कहाँ पर आ गया, जो कार्पल में आ गया है, फीमेल पार्ट में आ गया, वहाँ पे फीमेल गैमेट है। अब मेल गैमेट किससे फ्यूज़ हुआ, फीमेल गैमेट से फ्यूज़ हुआ। फ्यूज़ होने के बाद उन्होंने क्या बनाया, जाइगोट बनाया। जाइगोट जो बनता है इस प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन, ओके। आफ्टर द पॉलन लैंड ऑन सुटेबल स्टिग्मा, ठीक है, इसको मैं बता रही हूँ आपको आगे। इट हैज़ टू रीच द फीमेल जर्म सेल, जैसे अभी आपको मैंने बताया कहाँ पहुँच गया ये, फीमेल जर्म सेल में पहुँचता है, विच आर द ओवरी, जहाँ पे ओवरी होती है, ठीक है। ओवरी में अभी आपको मैंने बताया, ठीक है, डायग्राम से कि ओवरी में पहुँच गया जो पॉलन ग्रेन है। फॉर दिस अ ट्यूब ग्रो आउट ऑफ द पॉलन ग्रेन, तो ये ट्यूब जो बनी, ट्यूब बन के कहाँ है, पॉलन ग्रेन को कहाँ पे ले गई, ओवरी तक ले गई, ट्रैवल थ्रू ए स्टाइल टू रीच ओवरी। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डिवाइड सेवरल टाइम टू फॉर्म एम्ब्रियो। अब जाइगोट वहाँ पे बार बार डिवाइड होते था, जाइगोट में क्या होता है, डिवीज़न होता है, और डिवीज़न होके बार बार डिवीज़न होके वो क्या बनाता है, फिर एम्ब्रियो बनाता है विद इन द ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर। द ओव्यूल डेवलप्स अ टफ कोट। अब ओव्यूल में क्या बन जाता है, टफ कोट बन जाता है, ठीक है, हार्ड कोट बन जाता है। इज ग्रेजुअली कन्वर्टेड इनटू अ सीड। अब देखिए जो ओवरी है, ओवरी में क्या है, डिवाइड हुई, डिवाइड होने के बाद जो जाइगोट है डिवाइड हुआ है, एम्ब्रियो, ठीक है, क्या बनाया है इसने, टू फॉर्म एन एम्ब्रियो विद इन द ओव्यूल, ठीक है, ओव्यूल में एम्ब्रियो बनाया। फिर ये ओव्यूल जो है वो डेवलप होके क्या करता है, एक कोड बना लेता है, हार्ड कोड बना लेता है, जो कन्वर्ट होके क्या बनाता है, फिर सीड, किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीड में। और जो ओवरी है ये ग्रो करके क्या बनाती है, रैपिडली एंड रैपन्स टू फॉर्म अ फ्रूट, ठीक है, ये तेज़ी से ग्रो करके फ्रूट बना देती, फल बना देती है, ठीक है। ओवरी बनाती है फ्रूट और ओव्यूल बनाता है सीड। आप इतना याद रखेंगे, ओव्यूल बनाता है सीड मैच्योर होके, और ओवरी मैच्योर होके क्या बनाती है, फ्रूट बनाती है, ओके। आप देख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, ये फ्लावर है, ठीक है, ये फ्लावर आपने देखा है, फ्लावर से क्या बन गया फिर ये फ्रूट। इसी में आपने देखा सीड भी होते हैं इसी इसमें, ठीक है। ये वाटरमेलन है, कैसे फ्रूट फॉर्म होता है, फ्लावर क्या है, फूल इसके क्या होते हैं, आपने देखा है ना, झड़ जाते हैं, उसके बाद फिर वो ग्रो करके क्या करता है, फल बना देता है। यानी कि ओवरी, ओवरी जो मैच्योर होके फल बनाती है, और ओव्यूल जो है वो मैच्योर होके क्या बनाते हैं, सीड बनाते हैं, ठीक है। मीनवाइल द पेटल सेपल स्टेमन स्टाइल एंड स्टिग्मा में स्टिवल एंड फॉल ऑफ, ठीक है। अब उसके बाद ये क्या होता है, झड़ जाते हैं। आप जैसे कि आपको बताया इसके फूल जो होते हैं, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी जो इसमें इसमें पेटल्स एप्पल पेटल्स एप्पल जो होते हैं इसमें, जो इसकी क्या होती हैं, पत्तियां होती है, ठीक है। आपको बताए थे पेटल क्या होते हैं, सेपल क्या होते हैं, स्टेमन क्या होते हैं, सब इसके झड़ जाते हैं, ठीक है, और गिर जाते हैं। गिरने के बाद इसमें क्या आता है, फिर ग्रो करके फ्रूट बनता है। हैव यू एवर ऑब्जर्व एंड फ्लावर पार्ट स्टिल परसिस्टिंग इन द, कभी आपने देखा है कि जब फल बनता है, फल में फूलों के जो फ्लावर के पार्ट होते हैं उसमें कैसे दिखते हैं आपको, कैसे रहते हैं उसमें, ठीक है, आपने देखा है फल बनते हुए कभी। ट्राई एंड वर्क आउट द एडवांटेज, ट्राई एंड वर्क आउट द एडवांटेज ऑफ सीड फॉर्मेशन फॉर द प्लांट। अब इसको ट्राई वर्कआउट करो, इस पर काम करो, क्या क्या इसके एडवांटेज होते हैं सीड फॉर्मेशन फॉर प्लांट। द सीड कंटेन द फ्यूचर प्लांट एंड एम्ब्रियो। अब सीड से क्या होते हैं, आगे के हमें पौधे मिलते हैं, ठीक है। सीड जो होते हैं आगे क्या बनाते हैं, आगे पौधे उगाते हैं, एम्ब्रियो बनाते हैं, विच डेवलप्स इनटू अ सीडलिंग, छोटे छोटे सीडलिंग मतलब छोटे छोटे प्लांट बनाते हैं।
अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशन, एक अप्रोप्रिएट कंडीशन में। दिस प्रोसेस इज नोन एज जर्मिनेशन, और ये प्रोसेस क्या कहलाती है? जर्मिनेशन की कहलाती है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सेव अर्थ, सेव ट्री एंड कीप योर environment clean.